नमस्कार। आप सभी का अगस्त पारी वॉच में हार्दिक स्वागत है। मैं सूर्य कुमार त्रिपाठी। एक सामाजिक मुद्दा लेकर विचारणीय है, इसलिए इस पर विचार अवश्य आप करिएगा। हो सकता है ध्यान आपका भी गया हो वहां पे, या हो सकता है कि आप भी उस बात को सोच रहे हो पर शब्द न दे पा रहे। मैं भी कोशिश करता हूं, शायद मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। आप अपनी परंपराओं को देखिए। बात परंपराओं की मैं क्यों कर रहा हूं, इसका कारण है आने वाला अपना त्योहार दीपावली, जो बस 3 दिन बाद है, 4 दिन बाद। हमारे त्योहारों की अपनी परंपराएं हैं, अपनी सभ्यता है। और इस देश में तो हर 10 कोस पे परंपराएं बदल जाती हैं, 5 कोस पे पानी बदल जाता है, पानी का स्वाद बदल जाता है, भाषा थोड़ी बदल जाती है, थोड़ा सा हेर फेर करके, लेकिन मूलतः हम बंधे रहते हैं एक सूत्र में। वह है भारतीय परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और वैदिक और पौराणिक मान्यताएं, जो हमें इस रस्सी को बांधने में मजबूती देती हैं। उनके सहारे ही ये सनातन अभी तक बचा हुआ है। अन्यथा इतिहास में क्या जाना, अब तो आपके सामने ही सब कुछ दिख रहा है। जब से दुनिया मुट्ठी में हुई है, बहुत सारे ऐसे पन्ने, स्याह पन्ने खुल गए, जिन्हें किन्हीं कारणों निश्चित तौर पर वो राजनीतिक थे। मैं चूंकि आज राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता, उन्हें छुपा कर रखा गया, लेकिन दिन प्रतिदिन नए पन्ने निकल के आ रहे हैं और हम और आप उससे अवगत हो रहे हैं। यहां भी मुद्दा है, मुद्दा वही है, उन पन्नों में लिखे शब्द, नए पन्नों में भी जो शब्द आ रहे हैं, उसके प्रति भी राजनैतिक सोच के कारण, राजनैतिक विभाजन के कारण हम शब्दों के अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। मुद्दा आज का चूंकि वह नहीं है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा। इसके लिए तो एक चौपाई पहले से ही है। क्या है वो, आपकी जैसी इच्छा है वैसे ही आप देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत देखी तिन तैसी, या प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जो भी है। तो शब्दों के साथ भी हम वही खिलवाड़ कर रहे हैं। आज विमर्श करना यह है, हमारी अपनी मान्यताओं को, हमारी अपनी परंपराओं को, हमारे अपने सद्व्यवहार को विदेशी ताकतें, विदेशी कंपनियां, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज प्रभावित करने की भयंकर कोशिश, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, भयंकर कोशिश कर रही है। उदाहरण देता हूं आपको, पिछले त्योहार से बात कर लेते हैं।
रक्षाबंधन में कितने भाइयों ने चॉकलेट बांटी होगी? आप अपने बचपन को याद कर लीजिए। आपने बहन को क्या दिया होगा? नगद नारायण, सिंपल कैश। राखी बंधी, कैश थाली में गिरा। नहीं कैश गिरा तो क्या गिरा? काइंड गिरा। काइंड गिरा तो चॉकलेट गिरा क्या? नहीं। मिठाई गिरा क्या? नहीं, वहां वो भी नहीं, क्योंकि वो हमारी बहन का रक्षाबंधन और भाई दूज, भाई बहन का बहुत पवित्र और अंतरंग, जिसको कहिए एक दूसरे के प्रति समर्पित रहने की जो भावना उसमें है। तो भाई हमेशा कोई ऐसी चीज गिफ्ट देगा, ऐसा उपहार देगा जो सिर्फ और सिर्फ बहन के काम आएगी। कपड़ा देगा, शादीशुदा बहन है तो साड़ी लत्ता देगा, गहने दे सकता है जैसी जिसकी हैसियत उसके हिसाब से। लेकिन जो सबसे छोटा तबके का आदमी भी जिस परंपरा को निर्वाहित करता है, वो क्या होगा? इट विल बी कैश। 10 रुपए से लेके और करोड़ों रुपए तक हो सकता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। जिसकी हैसियत जैसी, कोई अपनी बहन को कार गिफ्ट दे सकता है, कोई स्कूटी गिफ्ट दे सकता है, कोई इस तरह की चीजें गिफ्ट देगा। चॉकलेट तो कतई नहीं देगा। लेकिन आप कैडबरीज को देख लीजिए, आपने देखा होगा ना कैडबरीज के भयंकर विज्ञापन। लगता है कि जैसे अगर हम कैडबरीज गिफ्ट नहीं देंगे तो बहन तो नाराज हो जाएगी बेचारी, उसका रक्षाबंधन का गिफ्ट तो मिले ही नहीं, आप भले कुछ भी दे लें। अब आते हैं दीपावली पे। खाली कैडबरीज की बात नहीं हो रही है, ऐसे ही अनेक उदाहरण, तो उनका बहुत सारा नाम लेकर प्रचार क्यों करना है। मैं उसी की बात करूं कि वो सबसे ज्यादा एग्रेसिव है इस मुद्दे पे, और आज की पीढ़ी का झुकाव भी उस तरफ है। अब यहां पहले मैं उस दीपावली की बात कर लूं, फिर अपनी पीढ़ी की बात करूं। दीपावली में क्या है भाई? दीपावली में हमारा क्या होता है? एक घर से बगल के घर में मिठाई जाती है। हमारे इलाके में तो मुझे याद है कि बनारस, गोरखपुर, देवरिया, इन जगहों पे जहां मैं बचपन से, बनारस में बचपन गुजरा, देवरिया में बचपन गुजरा, गृह जनपद है अपना, गोरखपुर में रिश्तेदारियां हैं, और अब तो गोरखपुर का हूं, तो गोरखपुर में हूं तो यहां भी देख रहा हूं मैं। भूजा, लावा, गट्टा, चिनियावा मिठाई, ये मूल परंपरा में। थोड़ा अच्छा, और इस माने आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी है तो हो सकता है लड्डू, कई बार घर के बने लड्डू, कई बार घर के बने गुलाब जामुन। घर की गृहिणी थोड़ी और अच्छी हुई तो उस पर शायद नारियल का बुरादा लगा हुआ सूखा गुलाब जामुन। यही बाजार से मिठाई तो मुझे लगता है कि पहले भी कम आती थी, पहले शुद्धता की थोड़ी गारंटी थी। घर में मुझे याद है कि जब गाय हुआ करती थी तो दूध जला के पेड़े बन जाया करते थे, बर्फियां कट जाती थी, वो भी होता था। बहुतों के यहाँ मैंने बहुत थोड़ा, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं, मैंने वहाँ सूजी के हलवे को थोड़ा टाइट करके कटा हुआ वो भी मिठाई खाई। लेकिन कैडबरीज के चॉकलेट तो बांटता हुआ दीपावली में नहीं दिखा मुझे कहीं आज तक। 55+ हूं मैं, और त्योहारों की राजधानी
संस्कृत की राजधानी वाराणसी काशी से अभूतपूर्व रिश्ता रहा है, आज भी दिल में बसती है काशी। हमने तो कभी नहीं देखा चॉकलेट बांटते हुए, फिर चॉकलेट क्यों बांटना? ये हमारे भूजा, गट्टा, लावा, चिनिया व हाथी घोड़े पर अटैक है, शुद्ध अटैक, आक्रमण। क्योंकि हमारी संस्कृति बिगड़ जाएगी। अब चाहते क्या है? उनका मूल उद्देश्य समझिए क्या है। टीवी ऐड खाली यहां बनारस, गोरखपुर, देवरिया, बलिया के लिए तो आ नहीं रहा, कानपुर, लखनऊ इतने के लिए तो आ नहीं रहा। वही केरल में भी आ रहा है, वही जम्मू में भी आ रहा है, वही बम्बई नागपुर में भी आ रहा है, वही गुजरात महसाणा में भी आ रहा है, वही राजस्थान में भी आ रहा है, वही हरियाणा में भी आ रहा है, वही असम के दिसपुर में भी आ रहा है। मतलब क्या है? और वो अमेरिका में भी आ रहा है, वो कनाडा में भी आ रहा है। मतलब ये है कि आप उनकी मान्यताओं के हिसाब से पूरे विश्व में सिर्फ चॉकलेट खाइए, केक खाइए, बर्गर खाइए, और आप अपनी परंपराओं को, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि हमारी परंपरा, हिंदुस्तानी परंपराएं क्या है, हर 10-20 कोस पे परंपराएं बदलेंगी, हमारा व्यंजन बदल जाएगा, हमारी भाषा बदलेगी, और इनको मिला के हम भारतीय संस्कृति हैं। हाँ, वही सूर्य कुमार त्रिपाठी ही पूरे भारतीय संस्कृति के पुरोधा नहीं है। केरल में नैयर साहब जो बैठे हैं वो भी तो हैं उसके हमारे हिस्सेदार, हम भी तो हैं उनके हिस्सेदार। असम में शर्मा जी बैठे वो भी तो हैं हमारे हिस्सेदार, हम भी तो हैं उनके हिस्सेदार। राय साहब बैठे हैं बिहार में, वो तो हैं हमारे हिस्सेदार नहीं है, है? पंजाब में हमारा कोई सिखधारी पगड़ी धारी बंधु बैठा है, अमरिंदर सिंह, हरमिंदर सिंह, हरभजन सिंह, किसी को नाम ले लीजिए, वो भी तो हमारे हिस्से हैं। उनकी परंपरा भी तो हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा भी तो उनकी परंपरा है। लेकिन विदेशी ताकतों का, विदेशी कंपनियों का, उनका चाहना क्या है, उनकी चाहत क्या है? उनकी चाहत ये है कि आप एक हो जाएं और अपनी परंपराओं को सब भूल जाएं। What they did before, उन्होंने ऐसा पहले किया है। इसके लिए मैकाले की शिक्षा पद्धति आप देख सकते हैं। उन्होंने सारी शिक्षा का कबाड़ा कर दिया, हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, नालंदा को आग लगा दी, और अपने हिसाब से, मैकाले के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था थोप दी। वो क्या उखाड़ लिए? उनके पास सिर्फ पैसा है। अब वो पैसे के जोर पे एक पंथ आया जिसने तलवार के बल पे दुनिया बदलनी चाहिए, अभी भी कोशिश कर रहे हैं भाई लोग। वो आए, वो भी आए, चालाकी से आए, और अब आज की डेट में पैसे की ताकत, हमारा ही लूटा हुआ पैसा हमको दिखा रहे हैं, और उसके बलबूते वो हम पे फिर से राज करना चाहते हैं। यही राज है, और कोई राज थोड़े होता है कि हम अपने गट्टा और चीनी हवा मिठाई छोड़ के उनके कैडबरी चॉकलेट को खाने लगें। यही है, ये संभव नहीं। हमको ऐसा क्यों करना चाहिए? हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। आज मैं कह रहा था ना कि मेरे जो आज की जो जनरेशन है, जो आज की जो पीढ़ी है, उसे ये बहुत अच्छा लगता है कैडबरी चॉकलेट और ये वो बर्गर और ये, कोई समस्या नहीं है, आप रोज खाओ, त्योहारों का नाश मत करो, त्योहारों का नाश मत करो, हमारी परंपराओं को मत धो दो। बहनों को कैडबरी चॉकलेट की जरूरत नहीं है, बहनों को 50 रुपया भी दे दोगे तो उनके भविष्य में काम आएगा। सिंपल सी बात है। पड़ोसी को अपने घर की मिठाई देंगे,
उसके घर की मिठाई खुद खाएंगे, तो एक्सचेंज ऑफर है ये, क्योंकि आपके यहाँ भी उनके यहाँ से आता है, उनके यहाँ भी आपके यहाँ जाता है, तो आप उनके घर का टेस्ट ले रहे होते हैं, आप वो आपके घर का टेस्ट ले रहे होते हैं। ये परंपरा है, इससे हमारी मिठास पैदा होती है। कैडबरीज ही हम उसको देंगे और कैडबरीज ही हम लेंगे, तो फिर बदला क्या? तो टेस्ट क्या है भाई? उस हमारे घर की थोड़ी कड़ी वाली मिठाई उनके जबान में जब गड़बड़ाएगी तब ना बताएंगे कि त्रिपाठी जी के यहाँ गड़बड़ा था, या त्रिपाठी जी के यहाँ बहुत अच्छा बना था। इसका आनंद आएगा। त्योहार का आनंद तो यही है, खाइए पीजिए मौज कीजिए, कि उसको बैठ के हम करेंगे वो कैडबरीज खाएंगे। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे जैसे गार्जियन की है, जो अपने बच्चों को समझाएं और इन बातों को बता पाए उनको कि देशज परंपराएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। जब हमको ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर वो करते रहे विज्ञापन अपना, हम अपनी परंपराओं को निभाएंगे, हम अपनी बात करेंगे। तो इसलिए इस मुद्दे पे आप सोचिएगा जरूर कि क्या विदेशी ताकतें, विदेशी कंपनियां हमारे त्योहारों को, हमारी परंपराओं को, संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसे 15 मिनट के लिए अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ, अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, सबके साथ एक सामूहिक चर्चा का विषय बनाएं। शायद इस देश का भविष्य अच्छा हो जाए। वैसे भी वोकल फॉर लोकल की बात हो ही रही है, और निश्चित तौर से अगर वोकल फॉर लोकल हम होंगे तो हम अपनी वही भूजा, लावा, गट्टा, चिनियामा मिठाई खाएंगे और खिलाएंगे। अपने घर में और भी मिठाइयाँ बनाएंगे, वो बनाने तो आता ही है सबको, किसको नहीं आता? इमरती आती है बनाने, गुलाब जामुन आता है बनाने, पेड़ा बनाने आता है। बनाइए, बनाइए भी, खिलाइए भी, बांटिए भी, और त्योहारों को मस्त होकर मनाइए। एक दूसरे को ढेर सारी शुभकामना दीजिए, और हमारी तरफ से दीपावली की शुभकामना स्वीकार करिए, और हमारी बातों पर चिंतन मनन जरूर कीजिएगा। बात मेरी पसंद आए तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने मित्रों तक बातों को पहुँचाइए। माहौल बने अपना बचाने का, सनातन को बचाने का। जय श्री राम।